Subscribe my channel Technical Version and as well as press the bell icon to watch my latest video. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल वर्जन में। दोस्तों, जैसा कि अभी तक आप लोगों ने HTML की सीरीज पर फॉर्मेटिंग टैग्स या और भी बहुत सारे टैग्स के बारे में पढ़ा, इसी प्रकार दोस्तों आज हम इस वीडियो पर बात करने वाले हैं फॉन्ट टैग के बारे में। दोस्तों, जब भी HTML डॉक्यूमेंट की बनाने की बात आती है और वहां पर टेक्स्ट को एक रिच टेक्स्ट में परिवर्तित करने की बात आती है, तो वहां पर हम लोग फॉन्ट टैग का यूज करते हैं। दोस्तों, क्या है फॉन्ट टैग का यूज, किस प्रकार इसका यूज करते हैं, कैसे हम लोग फॉन्ट को यानी कि टेक्स्ट को एक नॉर्मल टेक्स्ट को रिच टेक्स्ट में परिवर्तित करते हैं, आइए इस वीडियो पर जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं हम लोग फॉन्ट टैग के बारे में। तो अगर बात करते हैं भैया फॉन्ट टैग की, तो यह भी एक कंटेनर टैग है जिसका प्रयोग सामान्य टेक्स्ट की शैली अर्थात स्टाइल को बदलने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर बात करते हैं इसके स्टाइल की, तो यहाँ पर आपको फेस मिल जाता है, कलर मिल जाता है एंड साइज। ये तीन प्रकार के एट्रीब्यूट्स के जरिए आप एक फॉन्ट यानी कि एक नॉर्मल टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके सिंटैक्स की। तो यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल सा सिंटैक्स है, जैसा कि अभी तक आप लोग यूज करते आ रहे हो। एंगल ब्रैकेट के अंदर आपको फॉन्ट लिखना है और फॉरवर्ड स्लैश के माध्यम से इसकी क्लोजिंग करनी है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट्स की। तो दोस्तों, यहाँ पर तीन एट्रीब्यूट्स आपको मिल जाते हैं, जो कि फेस, कलर एंड साइज। और अगर बात करते हैं हम लोग कलर एट्रीब्यूट्स की, तो इसका यूज होता है किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट के फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए, यानी कि फॉन्ट कलर को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम इस एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं। और चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके सिंटैक्स की। तो यहाँ पर आपको फॉन्ट टैग के साथ में कलर एट्रीब्यूट का यूज करना है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने लिखा हुआ कलर इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक कलर का नेम दिया हुआ है जो कि है रेड। तो इस तरीके से आप कलर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप स्पेलिंग पर ध्यान दे रहे हैं, तो यहाँ कलर की स्पेलिंग जो है COLOR यूज करनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो HTML है वो ब्रिटिश एसेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, और ये जो स्पेलिंग है ये अमेरिकन एसेंट्स की है, यानी कि COLOR यूज करनी है आपको। और यहाँ ब्रिटिश एसेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर COLOUR होती है, जो कि HTML एक्सेप्ट नहीं करता है। तो दोस्तों, आपको कलर की स्पेलिंग COLOR यूज करनी है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ, जो कि है फेस एट्रीब्यूट। दोस्तों, अगर बात करते हैं फेस एट्रीब्यूट की, तो इस एट्रीब्यूट का यूज किसी भी दिए हुए टेक्स्ट की यानी कि नॉर्मल टेक्स्ट के फॉन्ट को यानी कि लिखावट को चेंज करने के लिए किया जाता है। और अगर बात करते हैं इसके सिंटैक्स की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉन्ट टैग के साथ में आपको फेस एट्रीब्यूट का यूज करना है। और उसमें जो वैल्यू असाइन करनी है वो कोई भी फॉन्ट का नेम हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर एक लिस्ट पर देख पा रहे हैं, फॉन्ट का नेम दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। और भी जो आप फॉन्ट यूज करना चाहें, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंटैक्स में वर्दाना लिखा हुआ है, आप कैलिबरी यूज कर सकते हो, आप सैंस सेरिफ यूज करते हो। बहुत सारे फॉन्ट्स हैं जिनका आप यूज करके अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ, जो कि है हमारा साइज एट्रीब्यूट। दोस्तों, साइज एट्रीब्यूट की अगर बात आती है, तो यहाँ पर हम लोग किसी भी टेक्स्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर याद रखना है आपको, जो टेक्स्ट का साइज होगा वो 1 to 7, यानी कि आपको नंबर पे असाइन करना होगा 1 to 7। इससे ज्यादा आप अगर करोगे भी तो इसका जो मैक्सिमम साइज होगा वो 7 नंबर के अकॉर्डिंग होगा। और जो फॉन्ट का बाय डिफॉल्ट साइज होगा, यानी कि अगर आप साइज एट्रीब्यूट का यूज नहीं भी करते हो तो उसका साइज क्या होगा, तो यहाँ पर उसका जो डिफॉल्ट साइज बताया जा रहा है वो है 3। और अगर आप चेंज करना चाहते हो उसके फॉन्ट का साइज, अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आप 3 से ऊपर यानी कि 4, 5, 6, 7 यूज कर सकते हैं। और अगर आप कम लेना चाहते हो तो 1, 2 ले सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर साइज को डिफाइन किया जाता है। और अगर बात करते हैं इसके सिंटैक्स की, तो यहाँ पर आप सिंटैक्स देख पा रहे हैं, मैंने फॉन्ट टैग के अंदर साइज एट्रीब्यूट का यूज किया हुआ है, जिसमें वैल्यू असाइन की हुई है 7 डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हुए। तो दोस्तों, ये थे फॉन्ट टैग का यूज, और ये थे कुछ एट्रीब्यूट्स जिनका यूज हम लोग फॉन्ट टैग के साथ में करते हैं। आई होप दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके प्रैक्टिकल की। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग फॉन्ट टैग का प्रैक्टिकल किस तरीके से करते हैं, कैसे ये वर्क करता है और क्या इसका रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग HTML टैग की ओपनिंग कर लेते हैं और साथ में ही इसकी क्लोजिंग कर लेते हैं। और अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसके दो पार्ट ओपन कर लेते हैं, जो कि हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। तो हेड सेक्शन के लिए हम लोग हेड टैग का यूज करेंगे और बॉडी सेक्शन के लिए हम लोग बॉडी टैग का यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग हेड टैग एंड बॉडी टैग।
चलिए दोस्तों, अब हेड सेक्शन के अंतर्गत हम लोग टाइटल टैग की ओपनिंग कर लेते हैं, जिससे हम लोग पेज का टाइटल निर्धारित कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग टाइटल जो देने वाले हैं वो है फॉन्ट टैग एग्जाम्पल। और चलिए दोस्तों, अब टाइटल टैग की क्लोजिंग कर देते हैं। यहाँ पर तो हमने टाइटल टैग की क्लोजिंग कर दी है। और अब बात करते हैं बॉडी सेक्शन की। और चलिए दोस्तों, बॉडी सेक्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, वेलकम। और इसको हम लोग अभी नॉर्मली सेव करके रन करा करके देखते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग फॉन्ट टैग का यूज करेंगे तो देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है इसको। तो चलिए सबसे पहले हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं, और सेव करने के लिए यहाँ पर मैंने जो है डेस्कटॉप में HTML नाम का फोल्डर है जहां पर मैं इस फाइल को सेव करने वाला हूं। तो यहाँ पर मैंने जो है इसका नाम दे दिया font.html। और अब हम इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पर तो सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और चलिए अब इस फाइल को हम लोग रन करा करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये फाइल आ चुकी है जो अभी हमने फिलहाल बना करके सेव की हुई है, और चलिए इसको रन करा करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वेलकम जो लिखा हुआ है वो एक नॉर्मल टेक्स्ट में दिखाई दे रहा है। इसमें अभी कोई भी फॉर्मेटिंग डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो चलिए अब हम लोग इसमें फॉन्ट टैग का यूज करके इसकी स्टाइल को बदलते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपनी कोड फाइल की तरफ। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक साइड मैंने कोड फाइल ओपन कर रखी है और एक साइड मैंने इसकी रिजल्ट फाइल ओपन कर रखी है। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर लेते हैं आगे का कि किस तरीके से हमें फॉन्ट टैग का यूज करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इन कैरेक्टर्स को अलग कर लेता हूं, WELCOME। और दोस्तों, यहाँ पर जो मैं एंटर कर रहा हूं इसमें कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इस फाइल को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई चेंजेस नजर नहीं आया है। बस सिर्फ जो है कैरेक्टर्स के बीच में एक स्पेस हल्का सा दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर हमने लाइन टर्मिनेट जरूर की हुई है कोड फाइल में, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप करना चाहते हो लाइन टर्मिनेशन का यूज, तो इसके लिए आपको BR टैग का यूज करना होगा। यहाँ पर मैनुअली हर चीज करनी होती है। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो है फॉन्ट टैग का यूज करते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं फॉन्ट टैग को ओपन कर लेता हूँ और इसकी क्लोजिंग कर लेते हैं हम लोग फॉन्ट टैग की। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और चलिए मैं इस फाइल को सेव करके और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो फिलहाल अभी भी कोई चेंजेस यहाँ पर नजर नहीं आया है। अब दोस्तों, बात आती है इसके एट्रीब्यूट की। तो यहाँ पर जब भी हम एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे तो इसके लिए जो है हमें फॉन्ट टैग की जो ओपनिंग टैग है उस पर जाना होगा। और यहाँ पर हम सबसे पहला एट्रीब्यूट यूज करने वाले हैं कलर एट्रीब्यूट। और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो है रेड। आप कुछ भी दे सकते हो जो कलर आपको पसंद हो। और चलिए इस फाइल को हमने सेव कर दिया Ctrl+S का यूज करते हुए। और अब हम इस फाइल को जो है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको साफ साफ क्लियर दिखाई देगा। और चलिए इस फाइल को अब हम लोग रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या W पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, W है उसका जो कलर है वो रेड कलर से चेंज हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, बाकी के जो कैरेक्टर्स है उन पर भी हम इस टैग का यूज करके देख लेते हैं और इन सारे एट्रीब्यूट्स का यूज करके देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग E पर अप्लाई करते हैं फॉन्ट टैग का यूज। तो यहाँ पर हमने फॉन्ट टैग की ओपनिंग कर ली और इसके बाद अब हम लोग इसका कलर एट्रीब्यूट लगा रहे हैं। कलर इज इक्वल टू यहाँ पर हमने दे दिया ब्लू कलर। और चलिए अब इसकी क्लोजिंग कर लेते हैं फॉन्ट टैग की। तो यहाँ पर मैंने क्लोजिंग कर ली है फॉन्ट टैग की। और अब हम लोग इस फाइल को सेव कर लेते हैं Ctrl+S का यूज करके। और चलिए अब इस फाइल को जो है रिजल्ट फाइल को रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो E कैरेक्टर है उसको हमने ब्लू कलर से यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से कलर चेंज हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, ये फॉन्ट टैग हम बाकी के कैरेक्टर्स के लिए अप्लाई कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट हम इस चीज को यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने सारी चीजें फिट कर रखी हुई है और कलर यहाँ पर जो है सेम ही दिख रहा है क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा है। और इसको अगर मैं सेव करके इस फाइल को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं बाकी की जो कैरेक्टर्स हैं वो भी हमें ब्लू कलर से ही डिस्प्ले हो रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग इनमें बाकी के चेंजेस करके देख लेते हैं। इनका साइज चेंज करके देख लेते हैं, इनका कलर चेंज करके देख लेते हैं और इनका फॉन्ट फेस चेंज करके देख लेते हैं कि क्या इनमें कोई चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग दूसरा एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज करते हैं जो कि है फेस इज इक्वल टू। और यहाँ पर अब हम लोग एक वैल्यू देने वाले हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर दी हुई है ब्रॉडवे। और चलिए अब हम इस फाइल को रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या इसमें कोई इफेक्ट पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं जो W है इसकी जो लिखावट है वो चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों हम बाकी के उसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये सारी चीजें जो है कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने सारी चीजें एक ही जैसे रखी हुई है। यहाँ पर मैंने चेंज कर रखा है। आप चाहते हो किसी दूसरे का, जैसे कि सपोज मुझे C का कोई फॉन्ट फेस दूसरा करना है तो यहाँ पर मैंने सपोज लिख दिया कैलिबरी या एरियल लिख देते हैं।
और मैं इसको सेव करके अब इसको रिफ्रेश करता हूँ फाइल को। तो यहाँ पर देखते हैं जो सी है इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो अलग है और बाकी का जो फॉन्ट स्टाइल है वो सेम रखा हुआ है। और हम चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसका जो है रख देता हूँ कर्सिव। और चलिए अब इस फाइल को रिफ्रेश करके देखते हैं क्या इसमें जो है एम जो कैरेक्टर इसमें कोई इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो एम का फॉन्ट फेस है वो कुछ दूसरा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हो। इसी प्रकार दोस्तों अगर बात करते हैं कलर की, तो मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देता हूँ। सपोज मैंने इसका कलर दे दिया ग्रीन और यहाँ पर इसका कलर दे दिया मैंने येलो। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका कलर दे दिया पिंक। और चलिए अब इस फाइल को रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी का अपना अपना कलर चेंज हो चुका है। और चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग लास्ट एट्रीब्यूट जो कि है साइज एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर मैं साइज एट्रीब्यूट का यूज करने वाला हूँ और जिसकी वैल्यू दी हुई है मैंने यहाँ पर सपोज 1 दी हुई है। और चलिए अब इस फाइल को सेव करके मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर W जो है वो छोटा सा आ गया है, यानी कि जो इसका फॉन्ट साइज है वो 1 दिया हुआ है मैंने। इसी प्रकार दोस्तों मैं सबका अलग अलग फॉन्ट साइज यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर 7 कैरेक्टर्स हैं और 7 तक इसका जो है फॉन्ट साइज भी है। तो चलिए यहाँ पर मैं जल्दी से सेट कर देता हूँ कॉपी पेस्ट करके जल्दी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने साइज एट्रीब्यूट का यूज कर लिया है और चलिए देख लेते हैं अब इस फाइल पर कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इस फाइल को रिफ्रेश करने वाला हूँ और आप देख पा रहे हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है फॉन्ट का साइज वर्क कर रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे स्मॉलेस्ट साइज 1, फिर 2, 3, 4, इसी तरीके से जो है लास्ट जो फॉन्ट का साइज है 7। इस तरीके से हम फॉन्ट के साइज को डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक आती है, बहुत से बार लोगों को पता नहीं होता है कि फॉन्ट का जो साइज है वो किस नंबर से किस नंबर तक वर्क करता है। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम साइज दे देते हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पर मैंने 10 दे दिया। तो दोस्तों अगर आप 10 भी देते हो तो भी इसका जो फॉन्ट साइज है वो मैक्सिमम 7 तक ही रहेगा। इसके अलावा आप कोई भी नंबर देते हो, यानी कि 7 से लार्जेस्ट कोई भी नंबर देते हो, वो उस पर कोई भी चेंजमेंट नहीं करेगा। यानी कि जो भी उसका लास्ट साइज है 7, उसके बाद इसका साइज इंक्रीज नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर इसका साइज जो है 50 भी कर देता हूँ, सपोज यहाँ पर मैंने 7 की जगह 50 कर दिया और अब मैं इस फाइल को रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो देखिए दोस्तों कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसका मतलब जिसका फॉन्ट साइज स्केल है वो 1 से लेकर के 7 तक ही निर्धारित किया गया है। और दोस्तों इसका जो डिफॉल्ट साइज होता है वो होता है 3। अगर मैं इस 3 की जगह इसको हटा भी देता हूं तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो L लिखा हुआ है इस पर कोई भी चेंजेस नजर नहीं आ रहा है, यानी कि इसका जो डिफॉल्ट साइज होता है वो होता है 3। आई होप दोस्तों ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है, जिससे मैं आपकी दिक्कतों को सॉल्व आउट कर सकूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।